हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहते हैं? आईयूपीएससी। आईयूपीएसी, आईयूपीएससी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब कंपाउंड हम देख लेते हैं, कंपाउंड में किस किस को क्या नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपाउंड लिख रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। CH3, CH2, CH2, CH, CH बॉन्ड CH3। यहाँ पे मैंने OH लगाया, अल्कोहल। यहाँ पे मैंने Br लगाया, ब्रोमीन। यहाँ पे मैंने क्या लगाया? एक मिथाइल ग्रुप लगाया। ठीक, अब देखो ये कंपाउंड है। अब इसमें हम बोलते क्या क्या है? देखो, ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। OH, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये सब क्या होते हैं? ये आपके होते हैं फंक्शनल ग्रुप। इन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही अल्कोहल को भी कोई सा भी आ जाए, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, इनको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अब देखो, ये क्या लगा है? कि CH3 ग्रुप लगा है यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रांच। इसको हम ब्रांच बोलते हैं। और ये वाली क्या होती है? हमारी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन वो होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है पूरे कंपाउंड में। सब कार्बन कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होती है उसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पेरेंट चेन। इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। कार्बन कार्बन की किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हम बोलते हैं पेरेंट चेन। अब देखो, ये तो हमने समझ लिया किसको क्या बोलते हैं। अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाए, ईथर लगाए, या फिर कुछ भी कीटोन वगैरह कोई भी ऐसे ग्रुप लगाए तो हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को बोलते हैं पेरेंट चेन। और जो ये कार्बन से ही कार्बन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। ठीक, उसे हम बोलते हैं ब्रांच। अब देखो, रूट वर्ड क्या होते हैं कार्बन के लिए? कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होते हैं? अगर 1 कार्बन है आपके कंपाउंड में तो हम उसे लिखेंगे मेथ। अगर 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एथ। अगर 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रॉप। अगर 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। अगर आपके कंपाउंड में 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। और 10 कार्बन है तो डेक। ये आपकी रूट वर्ड है। ठीक है, अगर आपके कंपाउंड में अगर 1 कार्बन होता है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपके 10 कार्बन हो गए। इसके नीचे एक चीज और समझ लो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एन से। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सपोज करो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? ये डबल बॉन्ड है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ईन, ईन, ऐसे लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? आइन, YNE, आइन। ठीक, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल में देखो क्या होगा। ये देखो, मैंने आपको बताया था रूल नंबर 1 ये होता है कि हमें कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन हमें देखनी होती है, जो हमारी पेरेंट चेन होती है, कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन। तो CH3 ये कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन है। अब देखो इसे नंबरिंग देखो कि कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स। और देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एन। और 6 कार्बन है तो हेक्स एन यूज करेंगे, हेक्स एन। क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्स, और सबके बीच में कार्बन कार्बन के में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन आएगा। अब देखो इसमें क्या है? इसमें डबल बॉन्ड आ गया। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर दिया जाएगा, उस वाले कार्बन को कम से कम नंबर दिया जाएगा। देखो कैसे, हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक, यहां से स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे 1 2 3 4। इस वाले कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है, पर मैंने आपसे कहा कि उस वाले कार्बन को कम से कम नंबर देना है जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हमने कम नंबर दिया, इसलिए 1 नंबर ज्यादा है या 4 नंबर ज्यादा है?
फोर नंबर ज्यादा इसलिए ये नहीं देंगे। ठीक, कार्बन कार्बन को जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन दोनों कार्बन को लीटेस्ट नंबर जाता है, कम से कम नंबर दिया जाता है, इसलिए वन इसको देंगे। तो इसमें देखो ये 4 कार्बन की चेन है, तो 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। और देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, ईन वर्ड यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और आपके 1 कार्बन के पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 इन ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लिखने का एक और वे है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट इन ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है। ये 1 आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना चाहते तो दिखा भी नहीं सकते। अगर 2 पे प्रेजेंट होता तो यहाँ 2 लिखना जरूरी था, फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं 3। अब देखो मैंने आपको बताया था उस जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उससे कम उस वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब काउंटिंग उसके पास से ही स्टार्ट होगी। तो उसको 1, इसको 2 और इसको 3, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, तो क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉप इन। 1 पे इन था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉप 1 इन भी ऐसे लिख सकते थे, और प्रॉप इन ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रूट वर्ड इथ, एथ, तो एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या आएगा यहाँ, इथ एन। ये तो आइए अब इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर मिल रहा होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अगर देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सपोज करो 1 2 3, इसको ज्यादा नंबर मिल रहा है, पर हमें क्या देखना है कि उस वाले कार्बन को कम नंबर मिले। तो इसको 1 मिल गया, इसको कम मिल गया, अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम काउंटिंग 1 2 3। अब देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रॉप आता है, और देखो डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन, तो प्रॉप। और कौन से वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 वाले पे, तो 1 ई एन ई ऐसे भी लिख सकते हो। इसका दूसरा वे क्या है, प्रॉप इन ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 हम शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। देखो इसमें भी वही चीज है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर देना है, तो उसको हम देंगे 1 2 3 4। अब देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, ब्यूट 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ई एन ई, इन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्यूट इन, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, सेम ऊपर वाले की तरह था। देखो थर्ड में देखो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप, 1 2 3 4 यहां से करोगे। इस वाले कार्बन को कम नंबर पड़ रहा है, अब देखो क्या होगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, और 2 पे क्या लगा है आपका, 2 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, तो 2 इन। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ब्यूट इन नहीं लिख सकते, इस वाले को क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 था, 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, पर 2 3 4 5 इन सबको ऐसे नहीं लिख सकते, इसका IUPAC नेम ऐसे ही करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है, तो कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सबसे लॉन्गेस्ट है। अगर यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है, ये वाली 8 वाले कार्बन की। अब देखो यहाँ से कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम, जहां से मिथाइल ग्रुप हमें पास में पड़े, उस वाले कार्बन को हमें लेस नंबर देने हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इस वाले कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3, मिथाइल वाले को, इस वाले को 3 नंबर मिल रहा है, पर ये तो अब यहाँ से देखते हैं 1 2, इसको 2 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेस वाले को देंगे, तो इस वाले को यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 नंबर मिल रहा है, इसे लेस नंबर मिल रहा है इस वाले कार्बन को जिसपे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, 2 पे मिथाइल लगा है, 5 पे मिथाइल लगा है और 6 पे मिथाइल लगा है, तो कहाँ कहाँ मिथाइल लगा है, 2 पे लगा है, 5 पे लगा है और 6 पे लगा है। देखो मिथाइल ग्रुप पे लगा है एक ही कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, 2 पे
मिथाइल, 5 पे मिथाइल और 6 पे मिथाइल। अब क्या है, कितनी बार मिथाइल ग्रुप लगाए, 3 बार, तो 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई। ट्राई, अब क्या 2 4 6 ट्राई, क्या मिथाइल ग्रुप लगाए, 2 4 6 कार्बन पे 3 बार क्या लगाए, मिथाइल ग्रुप लगाए, तो METHYL। ठीक, अब देखो कितने कार्बन की चेन है ये, 8 कार्बन की, तो 8 कार्बन को लेके क्या लिखते हैं हम, ऑक्ट। अब सबके बीच में एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ANE, एन। ठीक, 2 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्ट एन, ये कंपाउंड का नेम होगा, IUPAC नेम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। इसमें काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, देखो 1 2 3, इस वाले कार्बन को 3 नंबर पड़ रहा है, इसे भी 1 2 3, इसे भी वही पड़ रहा है, तो काउंटिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 3 पे क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल नहीं लगा, इथाइल लगा है। इथाइल मतलब 2 कार्बन लगे हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, हमें 3 पे क्या लगा है, 3 वाले कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा है, इथाइल। और क्या लगा है, 5th पे क्या लिखा है, 5th वाले कार्बन पे क्या लिखा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 5 मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है ये, 7 कार्बन की, तो 7 कार्बन के लिखते हैं हम हेप्ट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 3 मिथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये वाली इसका IUPAC नेमिंग होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4, इसको अगर हम ऐसे देखते हैं 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली। अब देखो इस वाले इस पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इस वाले कार्बन को सबसे कम नंबर देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4। ठीक, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 3 मिल रहा था, पर अगर यहाँ से स्टार्ट करा तो 2 मिल रहा है, तो 2 वाला करेक्ट होगा, तो 1 2 3 4। अब देखो 2 वाले कार्बन पे 2 क्या लगे, 2 क्या लगे, मिथाइल ग्रुप लगे, तो हम क्या लिखेंगे 2 2। 2 वाले कार्बन पे क्या लगा है, डाई मिथाइल, 2 बार क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। 4 कार्बन की चेन क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ठीक, ये था आपका IUPAC के एग्जांपल्स। थैंक यू।